नाशकरी औरत का इंजाम। शहर के किनारे एक निस्बतन बड़ी जायदाद थी जिसमें सब्ज बागात, तालाब और फलदार दरख्त थे। उसके मालिक थे फहद खान, जिन्होंने अपनी मेहनत और सब्र के साथ अल्लाह ताला की अता करदा दौलत हासिल की थी। फहद खान ने अपने बागीचों में इस कदर फल और सब्जियां उगाए कि दूर दूर से लोग उनकी पैदावार लेने आते। बाग की देखभाल की माली जिम्मेदारी उनकी बेवी रेहाना बेगम के ज़िम्मे थी। रेहाना बेगम ने इब्तिदा में अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। बाग की सफाई, पानी की निकासी, दरख्तों की शाखों काटे जाना और फरूट की पैदावार के ज़खायर की तरतीब, सब ठीक चल रहा था। अल्लाह ताला ने इस खानदान को नामतों से सरफराज किया था। रेहाना बेगम को जिंदगी के इब्तदाई दिनों में शुक्रगुजारी का बहुत ख्याल था। वो सुबह उठकर अल्लाह का हमद व सना करती, फूलों की कटाई में कारकुनों के साथ मिलती और महताजों में भी अच्छा हिस्सा देती। इसके दिल में खुलूस था। वो समझती थी कि ये सब कुछ अल्लाह ताला की अता है और उसे शुक्र के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। वक्त के साथ साथ दौलत और शान व शौकत दोनों बढ़े। बाग की फैलाव हुई, तालाब में मछलियां लगीं और फहद खान और रेहाना बेगम का घर मुकम्मल शाहाना हलिया अख्तियार कर गया। बाग के मुलाजमीन की तादाद बढ़ी, कारकुनों के बेटे भी काम करने आए। आमदनी में रोज बरोज इजाफा हो रहा था। लेकिन इंसान का कल्ब बहुत नाजुक है। रेहाना बेगम ने जब इस बढ़ती दौलत और आसाइश का जायका चखा तो उसके अंदर लालच और खुदगर्दी की बू फूटने लगी। उसने सोचा कि उसकी मेहनत ही उस कामयाबी का सबब है और अल्लाह की अता को मोहसानवी समझने लगी। उसने कारकुनों की तनख्वाहें कम की, कुछ मुलाजमीन को इजाफी काम सौंप दिया और बदले में कम मुआवजा दिया। उसने अपने लिए शाहाना लिबास, जेवरात, नई गाड़ी का इरादा किया। वो सोचने लगी, मैंने ये दौलत हासिल की है, क्यों न मैं अपनी मर्जी से ऐसा इस्तेमाल करूं जैसा चाहूं। उसने शुरू की अपनी ख्वाहिशात की तरफ तोजा देना। जदीद घर, बेहतरीन फर्नीचर, महंगे कपड़े, महंगे जेवरात। उसने माल की जमा आवरी शुरू कर दी। इसकी नज़र सरमायाकारी, मुनाफा, जायदाद पर मरकूज हो गई। उसने गरीबों को देना कम कर दिया और अपने काम में मुलाजमीन की हालत फिक्र न रही। उसने दिल में एक ख्याल बिठा लिया कि ये सब मेरा हक है और मैं उसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर रही हूँ। एक दिन रेहाना बेगम ने अपने शोहर फहद खान से कहा, हमने बहुत मेहनत की है, तुम क्यों नहीं मेरी शराकत दारी का ख्याल करते? ये बाग और ये सब कुछ हमारा नहीं होगा? फहद खान ने कहा, हाँ, हमें अल्लाह की तरफ से बहुत नवाजा गया है, मगर याद रहे ये सब अल्लाह की अता है। हमें शक्र करना चाहिए और इंसाफ से करना चाहिए, न कि महज अपनी ख्वाहिशात के पीछे दौड़ लगानी चाहिए। ये बात रेहाना को पसंद न आई। उसने सोचा कि उसकी आज़ादी और अख्तियारात महदूद हो रहे हैं। उसने शोहर की बात को नजरअंदाज किया और खुद अपनी दुनिया में मुस्तगरिक हो गई। शक्र की रूह उसकी जिंदगी से दूर होती गई। उसने अल्लाह ताला के अनगामात को अपनी मेहनत का नतीजा समझना शुरू किया और उनमें नाशकरी और गैर महफूज ख्वाहिशात शामिल हो गईं। जब बाग की हालत बढ़ती गई, एक साल ऐसा आया कि मौसमियाती हालात बदल गए। तेज हवाएं आईं, दरख्तों से फल छिन गए, तालाब में पानी कम हुआ, मछलियां बीमार पड़ गईं। कारकुनों ने शिकायत की, मजदूरी के मसाइल पैदा हुए और पैदावार कम होने लगी। फहद खान ने इस सूरत हाल पर कारकुनों के साथ मशूरा किया और उन्होंने मिलकर सारा हफ्ता मेहनत की, दरख्तों को पानी दिया, तालाब की सफाई की, लेकिन नुकसान कम न हुआ। रेहाना बेगम ने इस सूरत हाल पर गुस्सा किया और मुलाजमीन की बेचैनी और नतीजा खेजी कम होने पर शिकायत की। उसने कहा, मैंने अभी तक इस दौलत का मजा लिया भी नहीं और ये सब कुछ मानत पड़ गया। हमने तो अच्छा काम किया था, ये शुक्रगुजारी का वक्त है। फहद खान ने थक कर कहा, बेगम, शायद हमें भूल गया है कि ये सब कुछ अल्लाह की रजा से है। हमें आजमाइश का सामना है और शायद ये हमें सीखने का मौका है कि हम नाशकरी से बाज आएं। लेकिन रेहाना ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। उसका दिल सख्त हो गया। उसने सोचा कि अब हालात उसी की नापसंदीदा समत में हैं और उसने अल्लाह से शिकायत की, ये सब क्या मुझसे हो रहा है? मैंने तो मेहनत की है, मैंने क्यों ये नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है? वक्त के साथ बाग की हालत मजीद खराब हो गई। मुलाजमीन ने दूसरे काम तलाश करना शुरू कर दिए। पैदावार इतनी कम हो गई कि फहद खान को माली बहरान का सामना करना पड़ा। कर्जे लेने पड़े, कारकुनों की तनख्वाहें नहीं दे सके और बाग का मंजर पहले जैसा नहीं रहा। रेहाना बेगम ने एक दिन अपनी अलमारी खुली, जेवरात और मलबूसात देखे, मगर उसके दिल में खून जम गया।
उसने सोचा कि ये सब उस चीज की कीमत है, लेकिन अब हमारे पास वो शान व शौकत नहीं रही। उसने अपनी गलतियों को जांचने की कोशिश की, मगर गरूर और लालच ने उसकी निगाहों को इधर उधर घुमा दिया। एक शाम जब फहद खान बाग में तन्हा बैठे थे, उसने अपनी बीवी को बुलाया। बेगम, हमें अल्लाह ताले से रुजू करना चाहिए, अपनी ज़ात का इस्तगफार करना चाहिए और नेकी के साथ इन लोगों का हक अदा करना चाहिए जिन्होंने हमारे साथ काम किया। रेहाना ने खामोशी से उन्हें देखा, मगर उसके अंदर शक्र की चिंगारी बुझ चुकी थी और उसने सिर्फ हल्का सिर हिलाया। कुछ दिन बाद फहद खान तबीयत से कमजोर हो गए। डॉक्टरों ने कहा कि तवील मेहनत और जहनी दबाव ने उन पर असर डाला है। रेहाना बेगम ने पहली बार एहसास किया कि उसके पास शोहर मौजूद हैं, उनकी मावंद करनी चाहिए, मगर तब भी उसके अंदर की तब्दीली मुकम्मल नहीं थी। एक रात शदीद बारिश और तूफान ने बाग पर हमला किया। दरख्त जड़ों से अखड़ गए, तालाब का पानी बाहर बह गया और कारकुनों ने खौफजदा होकर भागना शुरू किया। बाकी जो कुछ बचा था वो भी तलफ हो गया। फहद खान और रेहाना बेगम दोनों का दिल डर और हसरत से भर गया। सुबह हुई तो बाग की हालत ऐसी थी कि बकौले शायर एक उम्र की मेहनत चंद घड़ों में जाया हो गई। कारकुनों ने उनके पास आए, तनख्वाहों की बात की, कर्जों की बात की और कहीं जाने के लिए रास्ता तलाश करने लगे। अयाम बेरोजगारी का था। रेहाना बेगम उस दिन तन्हा बैठी और वो सब देखा जो हुआ था। उसने अपने अंदर जो कुछ हुआ उसकी तस्वीर कशी की। शक्र की कमी, नाशकरी की रोश, दूसरों के साथ नाहिक सलूक और अल्लाह की आता को अपनी मेहनत समझना। उसने घबरा कर दिल में करार मांगा और कहा, ऐ अल्लाह, तूने मुझे बेशुमार नामतें दी, मैंने तेरी आता का हक नहीं अदा किया। मैंने बेशुक्री की, गरीबों की मदद नहीं की, अपने अहली खाना के साथ मोहब्बत की कमी की और महज दुनिया की ख्वाहिश में मुब्तला रही। अब भी अगर तू चाहे, मैं तेरी राह में वापस आना चाहती हूँ। उसने हाथ उठाकर फौरन इस्तगफार किया और फहद खान को भी अपनी गलतियों का इकरार करने को कहा। दोनों ने मिलकर कारकुनों को बुलाकर माफ़ी मांगी और वादा किया कि अगर अल्लाह ताला इजाज़त दे तो दोबारा अच्छे सिरे से काम शुरू करेंगे, मुलाजमीन के साथ अदल व इंसाफ करेंगे और अपनी दौलत को शक्र के साथ इस्तेमाल करेंगे। अगरचा बाग मुकम्मल तौर पर पुराने हाल पर वापस नहीं आया, लेकिन फहद खान और रेहाना बेगम ने नया आगाज़ किया। उन्होंने मुलाजमीन को दोबारा बुलाया, कर्जे तय करने की कोशिश की और थोड़ी सी पैदावार का आगाज़ किया। रेहाना ने इस मर्तबा अपनी शुक्रगुजारी को ऑल-इन रखा। हर सुबह अल्लाह का शुक्र अदा करती, मुलाजमीन को खुश दिली से तनख्वाह देती और गरीबों के लिए एक हिस्सा मखसूस किया। वो बगैर किसी शोर व गोगा के आगे बढ़ी। उसने अपनी आसाइशात को कम किया, मलबूसात और जेवरात की ख्वाहिश को कंट्रोल किया और घर के अंदर सादगी इख्तियार की। उसने महसूस किया कि हकीकी राहत शक्र में है और अल्लाह की तरफ से अता की गई हर शय का इस्तेमाल ज़ाब्ते के साथ करना बासी बरकत है। रफ्ता रफ्ता कारकुनों के दिल नरम हुए। इनमें से कुछ वापस आ गए, बाद नए भी शामिल हुए। बाग की हालत आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हुई। शायद वो पहले जैसी शान ना पा सकी, मगर उसमें बरकत थी और वो खानदान और मुलाजमीन दोनों के लिए सुकून बख्श माश बना रह गया। रेहाना बेगम ने अब अपने माजी का सोचा। उसने देखा कि जब उसने नाशकरी की तो कितने नुकसान उठाए। उसने महसूस किया कि अल्लाह ताला की अताओं को महज खुद की कोशिश समझना कितना खतरनाक है। वो जान गई थी कि दौलत, आसाइश, तरक्की सब अल्लाह की नामतें हैं और शक्र और अदल के बगैर ये नामतें इंसान के लिए आजमाइश बन सकती हैं। और यही वो बात थी जो उसने हर किसी को समझाने का इरादा किया। सुबह का सूरज जितना रोशन हो जाए, अगर सूरज की रोशनी को ठहराने का शक्र न किया जाए तो अंधेरा फिर वापस आ सकता है। रेहाना ने उस नुक्ते को अपने घर, बाग, मुलाजमीन और अहली खाना के सामने बयान किया। उसने कहा कि जिंदगी की नामतों को इस्तेमाल करते वक्त 3 चीजें हर वक्त मद्देनजर होनी चाहिए। 1, शक्र अल्लाह ताला ने हमें ये अता की हैं, हमें उनका शक्र अदा करना चाहिए। 2, अदल, खुद परस्ती और तग़यान के बजाय आदल, इंसाफ और हमदर्दी अख्तियार करनी चाहिए। 3, याद आखिरत, ये दुनिया अबूर करने की जगह है। हमारा हकीकी ठिकाना आखिरत है और हमें अपनी हरकत को उसी रोश पर तंजीम करनी चाहिए। कहानी का ये इंजाम है कि हर इंसान को वक्तन फ़ौक्तन अपने आमाल पर नज़र डालनी चाहिए
دیکھنا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا کس انداز سے استعمال کر رہا ہے۔ اگر وہ ناشکر رہا، اپنی محنت زیادہ نیک اور شکر کی روح کم رہی، تو اس کے دروازے سستی اور نقصان کی طرف کھل سکتے ہیں۔ اور اگر وہ شکر گزار رہا، عدل کے ساتھ عمل کیا، تو اللہ تعالیٰ کی برکت اس کے ساتھ رہی۔ ریحانہ بیگم کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ناشکری کا انجام ہمیشہ نقصان اور پریشانی کی صورت اختیار کر لیتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان واپس نہ آ سکے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، اور اگر انسان سچی نیت کے ساتھ توبہ کرے، اپنی غلطیوں کا اقرار کرے، شکر اور عدل کی راہ اختیار کرے، تو وہ بھی برکت کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے۔ استاد بزرگ کہتے ہیں، نعمتیں تحفے ہیں، ذمہ داریاں ہیں، شکر وہ کنجی ہے جو ان تحفوں کو دعا عطا کرتی ہے، اور ناشکری وہ تالا ہے جو ان تحفوں کے خزانے بند کر دیتی ہے۔ لہٰذا عزیز قارئین، اس قصے سے 3 اہم نکات یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، صحت، رزق، گھر، کام وغیرہ، اور ہمیں ان نعمتوں کا کبھی شکر چھوڑنے نہیں چاہیے۔ ہمیں اپنی کامیابی کو محض اپنی طاقت یا محنت کا نتیجہ نہ سمجھنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا جان کر عدل و انصاف اور احسان کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔ اگر کبھی ہم نے ناشکری کی ہو، لوگوں یا ملازمین کے حقوق ضائع کیے ہوں، تو دیر نہ کریں، توبہ کریں، بندوں سے احسان کریں، اور اللہ کے سامنے عاجزی کا مظاہرہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان، بہت بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، ہمارے رزق میں برکت دے، ہمارے دلوں میں شکر کی روشنی بھر دے، اور ہمیں ہمیشہ اس کے انعامات کا شکر ادا کرنے والے بنائے۔ آمین۔